Sir, please come closer, sir. Stand there. Yeah, stay there. Sir, please come, sir. Please stand. Ready, sir? This way. Smile. Stay there, please. One more. More smile. Thank you very much. नमस्कार आप सभी को, जितने भी उपस्थित सुधीजन हैं, और सबसे पहला नमस्कार तो यहाँ हिंदी शिक्षा परिषद यूके को, क्योंकि वही एक वजह है जिसके कारण आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं जैसे कि बताया गया, भारतीय उच्चायोग में हिंदी एवं संस्कृति अधिकारी हूँ और आज आप लोगों के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे लिए सच में हर्ष का विषय है कि यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छे तरीके से प्रयासरत हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो, न केवल हिंदी का, भारतीयता का प्रचार प्रसार हो। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कितना बड़ा देश है और हमारे देश में कितने सारे राज्य हैं, और जितने राज्य हैं उतनी राजभाषाएं हैं, और वो तो गिनी चुनी है राजभाषाएं, उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, पर इतनी सारी बोलियां हैं जिनको गिनना मुश्किल है। तो ऐसे देश से, इतने बड़े देश से जब हम बिलोंग करते हैं तो काफ़ी कुछ डिफरेंसेस हमें होने ही हैं, काफ़ी कुछ विभिन्नताएं होंगी। उसके बावजूद भी हम एक छतरी के नीचे, अर्थात भारत की छतरी, बृहद छतरी के नीचे हम सब खड़े हैं। आप सभी यहाँ इसलिए एकत्रित हैं जिस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाना था, और प्रवीण जी ने मुझे कहा था कि वो कुछ कार्यक्रम यहाँ करवाना चाहती हैं, और मेरे लिए एक खुशी का विषय, आप लोगों को शायद ये पता भी होगा प्रवीण जी के बारे में कि जैसे कि आप सभी जानते हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, और एक ऐसा मौका आया कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है जो मेरे शहर से बिल्कुल पास है, वर्धा, गांधी जी की नगरी, वहाँ पर है। और वहाँ पर टीचर्स का एक मतलब विभिन्न देशों से टीचर्स आने वाले थे और 15 दिन की वर्कशॉप थी। तो उन्हें भारतीय उच्चायोग की तरफ से चुना गया और इस 15 दिन के वर्कशॉप को वो अटेंड करने के लिए इंडिया गई हुई हैं। इसलिए आज वो आप लोगों के बीच में नहीं है, परंतु वो जो लेके आएंगी वो आप सभी के लिए बहुत काम का होगा। क्यों काम का होगा? क्योंकि काफ़ी सारे विषय के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें जब हिंदी हमें पढ़ानी है तो यहाँ की तरह से हिंदी पढ़ानी है। क्योंकि जैसे आपने देखा यहाँ 13 साल का अर्जुन आके जिस तरह से उसने अपनी तरीके से बोला, एक फोनेटिक्स जो होता है थोड़ी भिन्नता आ जाती है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर अंग्रेजी बोलने की आदत लग गई है, और वो भी कैसी अंग्रेजी जो यहाँ पर स्कूलों में सिखाई जाती है, उस कारण उनकी ज़बान उस तरह से पलटने लगी है। मैं तो आप लोगों के लिए, मैं तो कहूँगी कि मैं नतमस्तक हूँ आप लोगों के समक्ष, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दूर का सोचा है, बहुत दूर का सोचा है, मतलब अपनी भाषा से अपने बच्चों को जोड़ा है। मैं तो ये कहती हूँ कि हर व्यक्ति को सबसे पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि अपने घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ अगर मातृभाषा बोल रहे हैं, घर में दादा दादी सब लोग अगर मातृभाषा में बात कर रहे हैं, बच्चा सुन सुन के सीख लेगा। कहते हैं ना कि हम लोगों ने बचपन में, जैसे मैं खुद याद करती हूँ कि मेरी माँ दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ऐसी काफ़ी सारी चालीसाएं पढ़ा करती थी। पापा मेरे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते थे और वो जोर जोर से बोल के पढ़ा करते थे, मतलब घूमते घूमते होता था। तो वो क्या होता था, या नानी या दादी बाथरूम में नहा रही हैं उस समय जोर जोर से बोलती थी, और हमने कभी वो किताबों से नहीं पढ़ी, हमारे दिमाग में वो अनजाने ही घुस गई, और आज हमें कंठस्थ हैं। उसका कारण क्या था? उन्होंने हमें बैठा के नहीं पढ़ाया, उन्होंने क्या किया था, वो अपना काम कर रहे थे और हम लोगों ने वो सीख लिया। तो सबसे पहला दायित्व जो
एज अ पेरेंट आप चाहें, सबसे बड़ी बात एक गांठ बांध लें कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका भारतीय निकले दिल से, तो उसके लिए प्रयास यही करना है, छोटे छोटे रोज के प्रयास, कि घर में भारतीयता को रहने दें। बाहर जाने के बाद वो सीख ही रहेगा जो उसे सीखना है, क्योंकि दुनिया पड़ी है उसके पास सिखाने के लिए, पर आपके पास जो है वो आपके संस्कार हैं जो आपको बच्चों को देने हैं। और आप यहाँ पर सब बच्चों को सीखने के लिए भेज रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं आपके बच्चे, उन्हें पढ़ना लिखना आ जाएगा हिंदी। इस देश की धरती पर रहकर अगर वो हिंदी बोलते हैं या जब वापस भारत जाते हैं और अपने दादा दादी के साथ हिंदी में बात करते हैं, आप सच मानिए उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलती होगी, आप सोच नहीं सकते। तो बहुत जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। आज यहाँ पर कुछ प्रस्तुतियाँ थी, मैं बच्चों को देख रही थी, बड़े सुंदर सुंदर देशभक्ति के गीत हुए, छोटे छोटे बच्चों ने प्रयास किया यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करने का। स्टेज पे आना एक सबसे बड़ी चीज़ होती है और ये चीज़ बचपन से ही बच्चों में डालनी चाहिए। मुझे डर लगता था जब मैं पहली बार गाना गाने स्टेज पे गई थी अकेले, तो मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े थे और मैं गाना गा रही थी उस समय, और मैं गाते गाते रो रही थी, पूरे आंसू ऐसे टपके जा रहे थे क्योंकि इतना डर लग रहा था। पापा ने मुझे कहा था कि नीचे मत देखना, तुम सामने देखना, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा। शायद मुझे लगता है कि वो अगर उस समय उन्होंने नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ ऐसे खड़ी नहीं होती कि बिना कुछ हाथ में लिए सीधे मैं बोल रही हूँ। तो उसका कारण कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स रहे थे। तो आपको भी इस तरह से अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए प्रयास, आपके प्रयास ही उन्हें उस ध्येय या उस लक्ष्य तक पहुँचाएंगे और निश्चित ही आपको खुशी होगी। अभी अभी मुझे पता लगा है कि इसने एक और छक्का मार दिया है तुषार ने, तो जोरदार तालियां इसके लिए भी, क्योंकि एक सबसे छोटी उम्र का काउंसलर होने के साथ एक और नई उपलब्धि इसने की है। और उसके लिए मैं तो ये मानूंगी कि परवीन और उनके पतिदेव, क्यों, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आशा करती हूँ जो भी मैंने कहा आप उसे गांठ बांध लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।